बहुत सताता है जब आपको जीआईएफ मिल जाता है, लेकिन यार पता नहीं क्यों डरते ही हो। वैसे जीआईएफ में तो कुछ रखा ही नहीं है। जीआईएफ से आसान ना आपको इंडेफिनिट में प्रॉब्लम मिलेंगे ना आपको लिमिट में मिलेंगे। अगर आपका रिक्वेस्ट होगा, आप अगर कमेंट सेक्शन पूरा भर देते हो कि भैया जीआईएफ के जितने भी इंटीग्रेशन के सवाल हैं वो करा दो, तो वो भी करा दिया जाएगा। लेकिन 2021 में तो ऐसा कुछ नहीं ज्यादा पूछा गया जीआईएफ वाला सवाल लिमिट से। और डेफिनेट इंटीग्रेशन तो नो डाउट बहुत सवाल पूछे गए थे, लेकिन लिमिट का तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिख रहा था। बट 2022 में ये ट्रेंड पकड़ लिया है, तो भाई जुलाई में बच के रहना। हो सकता है ये जीआईएफ वाला लिमिट फिर से आपसे पूछ दे और आप बस डर के छोड़ दो, जबकि आप ऐसे सही बताओ ऐसे चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हो। अभी दो क्वेश्चंस इस बार 2022 के जून अटेम्प्ट में पूछे गए, मैं भी आपको कराता हूँ। नो डाउट आप देख के कर दोगे भाई साहब, है ही नहीं उस क्वेश्चन में कोई दम। चले आ जाओ। तो आज के टॉपिक मेनिया का नाम है लिमिट ऑफ जी आई एफ, दैट इज ग्रेटेस्ट बड़ा आदमी इंटीजर फंक्शन, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे यार, बेसिकली जी आई एफ होता क्या है ना। सबसे पहली चीज ये जान लो, नाम और काम इसका एकदम उल्टा है। नाम तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन भैया इसका काम क्या है, ये लीस्ट इंटीजर देता है। इसका जो नोटेशन होता है कुछ इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं, ये जीआईएफ होता है ना। अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, जैसे 2.9 डाला, तो इसकी वैल्यू जो आएगी इससे कम देगा, ये 2 रिटर्न कर देगा। अगर मैंने इसके अंदर 2.9999999999 भर दो यार, जितना मन है ठीक है, 10 सेकंड वेस्ट ही हो रहा है और क्या है, इरिटेट हो रहे हो मुझे पता है, बट इसकी वैल्यू अगेन 2 होगी। ठीक है, अगर उसी तरीके से मैं आपसे कहूं -2.98765, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कई बच्चे बोल रहे होंगे कि इसकी वैल्यू -2 होगी। बहुत पिटाई होगा बेटा जो बोल रहा अभी, हाँ भाई तुम ही ना, कॉमन सेंस नहीं है क्या कि -2.9 बड़ा है -2 बड़ा है। अरे भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम है, मुझे उससे छोटा इंटीजर देना है, तो इसकी वैल्यू -2.9 से छोटा -3 ही तो आएगा। अरे नंबर लाइन देखो भाई, ये 0 है, यहाँ -1 है, -2 है, यहाँ -3 है, -2.9 से छोटा इधर ही तो जाएगा, -3 आएगा। तो जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है, अपने से छोटा इंटीजर देना। अगर मैंने गलती से इंटीजर इसमें पुट कर दिया भाई, जैसे अगर मैंने 9 रख दिया, तो इसकी वैल्यू 9 ही आएगी। आ रहा है कि नहीं मैटर समझ, एकदम देखो झूठ मत बोलना भाई, नहीं झूठ बोलने वाले से बहुत नफरत है ना। आ रहा है मैटर समझ में। एक बात बताओ यार मेरे को, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कितने लोग जानते हैं, जो इस करली ब्रेसेस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन रिटर्न करना, है ना। जैसे अगर मैंने कहा भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 9.0, तो कहोगे इसमें फ्रैक्शन तो है ही नहीं, तो ये 0 रिटर्न कर देगा। 9.99, तो कहोगे भाई ये 0.99 रिटर्न कर देगा। 1.2, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा, 0.2। 9.2, फिर भी ये 0.2 रिटर्न करेगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, 0 से लेके ओपन पे 1 यहां तक जाता है। फाइन, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट की कहानी है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं भाई कि यहाँ पे यार मेरे पास एक नंबर है 9.8, ये हमारे पास एक नंबर है 9.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, कहोगे ये 9 आएगा। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, कहोगे ये तो 0.8 आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 9.8 है, बेसिकली 9 प्लस 0.8 ही तो है। ये बेसिकली x है, ये बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, यहां से देख रहा हूं यार, है ना। ये बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, आ रहा है मैटर समझ में। अच्छा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। 1.2 प्लस 1 कितना होता है, 2.2 होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। अरे यार इस तरीके से भी तो कर सकते थे, इस 1 को अलग कर दो, यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसे आप बाहर ले सकते हो। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। फाइन, आ रहा है।
अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 9 डालू तो इसकी वैल्यू 9 ही आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इज n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। छोटी छोटी चीजें यार जो आपको याद करके रखना है, समझ के रखना है, नहीं तो काम देखो हो जाएगा गड़बड़। क्लियर है। तो ये अभी के लिए ये आप एक रिजल्ट हमेशा के लिए याद कर लो, और ये वाला 2 रिजल्ट आपको हमेशा के लिए मेमोराइज रहने चाहिए। बाकी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप कुछ भी एग्जांपल सेट कर सकते हो यार, है ना। एक बार मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -9.8। एक बार सभी लोग कमेंट में, चैट में नहीं, कमेंट में बताना कि इसका कितना जवाब आएगा। मैं बेसिक आपका बस चेक करना चाहता हूं, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -9.8। सभी लोग बता देना, ठीक है। और जिन बच्चों को ग्राफ नहीं आता है फ्रैक्शनल पार्ट का और जीआईएफ का, प्लीज प्लीज आप उसे समझ के बना लो एक बार, अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाएगा भाई। समझे मेरी बात। चलिए अच्छा लिमिट पे आते हैं भाई। ये पहला 27 जून शिफ्ट 1 जेईई मेन 2022 का सवाल है। लेट ए बी एन इंटीजर सच डेट, आपके पास एक लिमिट दिया है वेयर टी इज ग्रेटेस्ट इंटीजर देन ए इज इक्वल टू, ओके। यहाँ पे हमारे पास ये कहा जाए कि एक लिमिट है जो कि एग्जिस्ट करता है यार। सभी लोग पहले तो ये बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 लिखा है, फाइन, है ना। क्या यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ 18 - 1, और ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, यहाँ पे माइनस है तो बेसिकली माइनस ही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, है ना। और यहाँ पे नीचे क्या है ग्रेटेस्ट, क्योंकि ए क्या है देखो यहाँ पे ए बी एन इंटीजर है ना। ये क्या मैं ऊपर वाले लिमिट को ये लिख सकता हूँ कि नहीं, पहले बताओ भाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रखा है कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई इंटीजर ऐड करते हैं तो बाहर आ जाता है, तो यही तो वहां पे लिखा था। और फिर मैंने माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करके ये चीज लिख दिया। और सेम चीज नीचे यहाँ पे ए क्या है आपका इंटीजर, एक वर्ड को पकड़ो ए इंटीजर, तो हमने क्या किया थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब फर्दर इसे हम और अगर सिंप्लीफाई करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 और ये हो जाएगा 18 में से 17 और ये -x डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3। हमेशा याद रखो यार, कोई जरूरत नहीं है आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 करने की। लिमिट से जैसे एक्सटेंडिंग टू 7 तो उसका LHL जब आप सॉल्व कर रहे हो 7 - h वगैरह मत करो। मैं तुम्हें हमेशा जीआईएफ वाले लिमिट को सॉल्व करने की एक टेक्निक बताता हूं कि आपको जैसे सबसे पहला काम, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली LHL शुड बी इक्वल टू RHL। ये तो जाहिर सी बात है। तो चलो पहला मैं सॉल्व करता हूं भाई LHL। वी आर गोइंग टू सॉल्व लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि वी हैव टू सॉल्व लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 माइनस इस कंप्लीट फंक्शन को। चलो मैं अभी के लिए एफएक्स बोलता हूं, पहले ये मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। अब समझो, जब भी आपके पास लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला काम आएगा, ये 7 माइनस है, आप इस जीआईएफ की जगह 7 माइनस, बेसिकली 7 माइनस होता क्या है यार, और भाई 7 माइनस मतलब 7 का पड़ोसी, मतलब 6.999 समथिंग, है ना। आप ये वैल्यू पुट कर लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर में, -6.99 कुछ भी रख लो भाई, 6.998 कुछ भी रखो। यहाँ पे क्या है 6.99 -3 है। बस कहानी बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगी भाई। आप अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -6.999 का जीआईएफ क्या होगा उससे छोटा -7, तो 17 माइनस -7 तो दैट इज 24 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 6.99 का जीआईएफ 6 होगा, 6 -3। अगर इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस है, ये LHL आ गया। अब मेरे को सॉल्व करना है RHL, तो चलो RHL की ओर मूव करते हैं, मतलब कि भैया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 प्लस FF। अरे 7 प्लस क्या होता है यार, 7 से बहुत हल्का आगे 7.0001 ले लो। तो अब क्या करेंगे, जब RHL सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 प्लस, अब GIF के जगह हम 7.01 सपोज रख लेंगे यार, कुछ भी रखो तुम। अरे कॉमन सेंस काम कर रहा है नहीं भाई, -7.01 मान लिया मैंने, और यहाँ भी क्या है 7.01 -3 है,
है ना। -7.01 से छोटा इंटीजर कहोगे -7, है ना। 17 7 हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 7.01 से छोटा, ये देखो गलत हो गया। -8 यहाँ पे आएगा, पूछो क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यार। यहाँ पे हो जाएगा 17 -7.01 से जस्ट छोटा -8 होता है, तो 17 8 25 हो जाएगा ऊपर, इसका 7 होगा, 7 -3 तो 25/7 - 3, ये RHL आ गया। अब अगर मेरे को लिमिट को एग्जिस्ट कराना है तो वी हैव टू इक्वेट LHL एंड RHL। तो चलो भाई इक्वेट कराते हैं, ऊपर जगह बनाते हैं और अपने आंसर को अपने घर पे बुलाते हैं। ठीक है, फाइन। क्या आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 7 - 3A बराबर 8/2 - 8, तो भैया 50 -25A बराबर 8 7 56 -24A। तो भाई साहब ये इधर आएंगे तो A हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो -6 हो जाएंगे, तो A आ गया -6। कितने आसानी से। बस आपको ध्यान किस बात का रखना है, GIF में आपको एक्सटेंडिंग टू 7+ बोला तो 7.01 ले लो, A+ बोला तो A पॉइंट समथिंग ले लो, A- बोला तो जैसे मान लो 9- बोला तो 8.99 ले लो, और आप लगो सॉल्व करने, हर GIF को रिप्लेस कर दो, काम आसान हो जाएगा। नहीं मजा आया क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। चलिए भाई, ये 27 जून शिफ्ट 1 का जुड़वा भाई शिफ्ट 2 में पूछा गया, JEE मेन 2022 में। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना आसान सवाल तो मैंने लिमिट का आज तक नहीं देखा। कहोगे यार ये क्या बोल रहे हो, तो खतरनाक दिख रहा है, कुछ खतरनाक नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। लेट टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू टी, एंड फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट। द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है, फॉर विच LHL ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू। सबसे पहले यार मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि मैं डर जाता हूं ये सारी चीजें देख के। मुझे जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखता है और फ्रैक्शनल पार्ट दिखता है, मुझे पता नहीं क्यों ये वाला रिलेशन लगाने का मन करता है, ताकि मैं ये जो फ्रैक्शनल वाले भाई साहब इनको धक्का मार के यहाँ से बाहर निकाल दूं, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी भाई। मैं इस फ्रैक्शनल पार्ट वाले को यहाँ से भगाऊंगा भाई, इसको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख के। स्टार्टिंग में मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया। और भाई ये जो इंटीजर GIF में मुझे दिखता है, ये भी मैं धक्के मार के बाहर निकालता हूँ। भाई तेरा क्या काम है, जब तू इंटीजर, तुझे GIF से क्या फर्क पड़ता है। तो मैं फिर से इस फंक्शन को रीराइट करना चाहूंगा, और ये होगा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, और ये हो जाएगा भाई अल्फा टू द पावर, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को जब आप ये लिखोगे तो सिर्फ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ पे जब आप इसको इससे रिप्लेस करोगे एक गायब हो जाएगा और ये चीज बचेगा। भाई साहब आपसे पूछा क्या गया, x इज इक्वल टू 0 पे इसका LHL आपसे कहा गया, तो कहोगे भैया ये तो आपने सिखा रखा है, आपसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पूछा जा रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ GIF दिख रहा है, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस में क्या ले लू x को, कहोगे भैया 0 माइनस मतलब आप 0 से छोटा -0.09 ले लो, चलो कुछ भी ले लो, मर्जी है आपकी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे -0. बेसिकली हम 0.99 ले तो ही ज्यादा सुटेबल बैठेगा, क्योंकि ये 0 है ना, तो अब इसके इधर हमें आ रहे हैं तो 0 पॉइंट, चलो देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना, बेसिकली 0 माइनस h करना है, तो 0 माइनस 0.000 समथिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0.1 ले लो या 0.9 ले लो, मतलब 0 के इधर ही आपको कोई भी वैल्यू लेके रखनी है। तो सपोज हम चलो यहाँ पे ले लेते भाई 0.01 है ना, आप 0.99 भी लोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, हालांकि बहुत कम डिफरेंस पे लेते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर बैठती हैं। प्लस यहाँ पे देखो अल्फा के पावर, ये अगेन यहाँ पे -0.01 ले रहे हैं, है ना, प्लस x डिवाइडेड बाई यहाँ पे -0.01 लिया हमने, प्लस x लिया। क्लियर। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग यहाँ पे 0 माइनस है, यही सबसे बेहतरीन तरीका यार GIF को सॉल्व करने का। -0.001 की वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर भाई साहब इससे जस्ट छोटा इंटीजर -1 ही आएगा, तो ये हो गया 1 -1 प्लस अल्फा टू द पावर, ये हो जाएगा x, भाई ये -1 तो x -1 लिख दिया हमने,
और नीचे भी x -1 बचेगा। ये हो गया गायब। अब x को हमें 0 रखना, अब आंख बंद करके रख दो, अल्फा के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, और यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं बच रही हैं। एक बार फिर से आप मैच कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 को हम भूल रहे हैं, यहाँ पे हम भूल रहे हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना। तो यहाँ पे भी हमें रखना चाहिए था बेसिकली -0.01 -1, तो ये -2 को हम भूल रहे हैं, यहाँ -2 लिखा। क्लियर है? तो बात तो सही भाई। तो क्या बन गया, 1/अल्फा -2 डिवाइडेड बाई -1, तो बेसिकली 2 -1/अल्फा बन गया। ठीक है ना। अब ये कहा है कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, फॉर विच द इज इक्वल टू अल्फा -4/3 के, दिस इज इक्वल टू अल्फा -4/3। तो क्या आ गया भाई, अल्फा प्लस 1/अल्फा, उसको उधर लेके जाओ, 3 दूनी 6, 4 10/3। अब तुम अपने दिमाग से बता सकते हो, अरे भाई पागल हो जो यहाँ पे 1 मिनट इसे सॉल्व करने में वेस्ट करने जा रहे हो, ये 10/3 क्या 3 + 1/3 ही तो लिखा है। अरे अगर अल्फा को 3 बोलूंगा तो 3 + 1/3 तो 10/3 आएगा यार। तो बात तो सही है आपकी। तो अल्फा को डायरेक्ट आंख बंद करके 3 बोलो, तो 3 इज योर राइट आंसर, है ना। तो जब भी GIF आपको दिखे, जैसे यहाँ 0 माइनस सॉल्व करना था, आप 0 से बहुत पीछे चले जाओ, तो 0 से बहुत पीछे चले जाओगे तो -0.0000001 होता है। आप अपने सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए कुछ भी ले लो, GIF चाहे -0.9 लिखोगे तो भी वैल्यू वही आएगी, 0.01 लिखोगे तो भी वैल्यू वही आएगी। तो आप इस तरीके के सिंप्लीफिकेशंस आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से देख के कर सकते हैं। ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बट अगर आप अपने दिमाग से यहाँ पे x की जगह -0.1 रख लो, -0.9 रख लो यार, 0 से पीछे कुछ भी ले लो, 1 से पहले, -1 से पहले, 0 से पीछे, तो कहोगे यार बात तो सही। तो तुरंत आप देख के इसको कर सकते हो, ना विश्वास हो तो आप एक बार करके जरूर देखो। तो ये थे भाई GIF के लिमिट वाले सवाल। आई होप आपको समझ में आएगा, ये सेशन आपको बहुत मजा दे रहा होगा, कठिन कठिन क्वेश्चंस भी आपको आसान लग रहे होंगे। बहुत से टॉपिक्स आने बाकी हैं यार, सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे ऑन योर डिमांड, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 17 मिनट का लेक्चर हो गया, चलिए चला जाए तब तक। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।